Hello everyone, I am Patel sir and today I am going to learn CG board English, a lovely and beautiful poem, class 7th, lesson 10, Our Little River. This poem has written by Nobel Prize winner रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रिदम के साथ कैसे इसको पढ़ें छोटा सा प्रयास मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ संक्षिप्त में बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। ओके। रिवर Our little river twist and turn, it is just needing when summer burn. Our little river twist and turn, it is just needing when summer burn. How easy is it then to cross? Cattle and cart just ford across. How easy is it then to cross? Cattle and cart just ford across. The banks slope gently through their height. The banks slope gently through their height. In the summer always dry. In the summer always dry. तो ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ का इस तरीके से रीडिंग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा भाव कर देख लें। आवर लिटिल रिवर ट्विस्ट एंड टर्न। नदी आपने देखा होगा, नदी नहीं देखी होंगे तो नाले देखे होंगे जरूर। तो नदी और नालों को देखोगे, ये नदी जो है सीधे सीधे कभी नहीं रहती, नाले जो है सीधे सीधे कभी नहीं रहते। ये जैसे सांप ऐसे घूमते हुए चलता रहता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये रिवर जो है टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए रहती है, ट्विस्ट रहती है, घुमावदार रहती है, टर्न रहती है, उसमें मोड़ रहती है। तो वही ट्विस्ट एंड टर्न है ना, घुमावदार और उसमें मोड़ रहती है जगह जगह। इट इज जस्ट नीडिंग व्हेन समर, और गर्मी को क्या कहते हैं? समर। ठीक है। तो जैसे ही गर्मी की तपन जब आपने महसूस किया होगा, तो ये जो है गर्मी के कारण से, गर्मी की ऊष्मा के कारण से नदी का जो पानी है वो काफ़ी सूख जाता है और बहुत गहराई जो है बहुत कम हो जाती है। इसको अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलते हैं? उथला हो गया है ना। तो उथला हो गया है यानी कि कम गहरा हो जाता है, जिसके कारण से उसको पार करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसको लोग जो है आसानी से पार कर जाते हैं, जानवर आसानी से पार कर जाते हैं, बैलगाड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। ओके। द बैंक स्लोप जेंटली थ्रू देयर हाई एंड इन द समर ऑलवेज ड्राई। और नदी के नीचे आप देखेंगे जब रहते हैं तो इसके जो बैंक है कि इसको किनारा कहते हैं। ठीक, नदी के किनारे को भी बैंक कहा जाता है। एक बैंक जहाँ पर ऐसा होता है, तो नदी का जो किनारा होता है, आप नदी में रहेंगे तो एक ढलान रहता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी ढलान, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐसे ऊपर की ओर ऐसा ढलान ऊपर उठते हुए रहता है। और गर्मी के दिन में हमेशा ये समर ऑलवेज ड्राई यानी कि सूखा, गर्मी में हमेशा इसका जो तट है, किनारा है, वो हमेशा सूखा रहता है। चलिए अगले पैराग्राफ को रीड करते हैं। No dirt, no mud, it also clean. No dirt, no mud, it also clean. The sand gleams with a golden gleam. The sand gleams with a golden gleam. And to one side there stand a bear, of course with white flower overspread. And one side there stand a bear, of course with white flower overspread. Flock of miners gather there, and with their chatter fill the air. Flock of miners gather there, and with their chatter fill the air. While deep at night the jackals proud, piercing the silence with their howl. While deep at night the jackals proud, piercing the silence with their howl. इस तरीके से सेकंड पैराग्राफ को आप रीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया? नो डर्ट नो मड। गर्मी के दिनों में आप देखते हैं नदी का किनारा जो है, न तो गंदगी होती है न तो कीचड़ होता है ना। डर्ट यानी कि गंदगी, मड यानी कि कीचड़। और नदी के किनारे क्या रहता है? रेत रहते हैं। इसका
रहता है बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। इट ऑल्सो क्लीन द सन ग्लिम्स विथ अ गोल्डन ग्लिम, और ये रेत पर जब सूर्य का जो प्रकाश है पड़ता है तो गोल्डन ग्लिम है ना, एक सुनहरी प्रकाश पुंज, सुनहरी सुनहरी ऐसा लगता है कि वो एक प्रकाश पुंज जो है प्रकाशित होता है, जो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो ऑफ का एंड टू वन साइड देयर स्टैंड अ बेड ऑफ कास्ट विथ वाइट फ्लावर ओवर स्प्रेड। आपने देखा होगा नदी के किनारे बहुत सारे घास उगे रहते हैं, उनमें से एक बहुत ही कॉमन जो घास है आपको देखने को मिलेगा कांसी, कांस, इसको कांस का पौधा बोलते हैं और हम अपनी भाषा में उसको कांसी बोलते हैं। कांसी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं आप लोग जानते होंगे? जी हाँ, अपन लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कांसी का जो है उसको झाड़ू बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कांसी के है ना झाड़ू बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, झाड़ू बनाने के लिए। तो कांसी के जो फूल है कौन से कलर में होते हैं? वाइट, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे नदी के किनारे जो है, चाहे वो नाला हो, उसमें भी आप देखेंगे इसके किनारे किनारे कांस के जो फूल है गर्मी के दिन में वो काफ़ी फूले रहते हैं और उसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो वो एक बिस्तर जैसा है, बेड का रूप ले लिया है ना। तो उसके जो कांस के फूल जो है बेड का रूप लिए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ आप देखेंगे नदी के किनारे जो है पेड़ है और वहाँ पे घास है, वहाँ पर मैना पक्षी, मैनास लिखा है यहाँ पे देखें, मैना पक्षी फील द चैटर, उनकी जो चैटर मतलब चहचहाट, पक्षी को की चहकना को हम अंग्रेजी में चैटर बोलते हैं। पक्षियों की चहचहाट आप लोगों ने हमेशा नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पेड़ों के किनारे आपने देखा होगा। तो ये नदी के किनारे जो मैना पक्षी है, मैना पक्षी आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना। तो इनकी गूंज से पूरा वातावरण जो है भर जाता है। वाइट डीप एट नाइट द जैकॉल्स क्राउड, और जैसे ही रात होता है जैकल मतलब जो लोमड़ी है, सियार है, वो जो है क्या करता है, उसकी जो आवाज़ है वो पर्सिंग द साइलेंस विद देयर हॉल, पर्सिंग यानी कि जो रात्रि में हमेशा आप देखे हैं बहुत शांति रहती है और इसकी जो आवाज़ है उस शांति को भंग कर देता है अपने जो आवाज़ से। जो लोमड़ी का जो आवाज़ है ना, उसकी जो आवाज़ है आप लोग जानते हैं, उसकी आवाज़ ऐसा करके आवाज़ आता है और ये जो है रात्रि के जो शांति है उसको भंग कर देता है। आगे देखते हैं अपन। Grow up palm and mango trees, upon the other bank one sees, nestling band their leafy shade, the village houses stand yet, along the bank the children play, splash each other, duck and spray, or sometimes having had their bath, catch small fish in bites of claw. The village women by that spot scrub with stand their pan and pot. They wash their clothes and have their bath, then back they take the homeward path. चलिए इसका भी थोड़ा सा अपन जल्दी से इसका ब्रीफ में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है ग्रो अप पाम एंड मैंगो ट्रीज़। नदी के किनारे आप देखेंगे जो नदी नाले हैं उनके किनारे जो है बहुत सारे आम के जो है बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पाम में आप जैसे आप लोग छीन का पेड़ जानते हैं, छीन, उसको भी पाम कहा जाता है। इसके अलावा उनकी और भी प्रजातियां आती हैं तो इनको पाम कहा जाता है। तो पाम के जो वृक्ष हैं वो नदी के किनारे हमको देखने मिलता है। नेस्टलिंग बेनेथ देयर लीफी सेट, नेस्ट यानी कि घोंसला, तो बेनेथ देयर नीचे, और ये जो पेड़ हैं उनके नीचे उनकी छाया में, पत्तियों की छाया में आप देखेंगे बहुत सारी जो चिड़िया हैं उनके जो घोंसले हमको देखने को मिलता है। द विलेज हाउसेस स्टैंड एरियाट, और नदी के किनारे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जो घर हैं वो नदी के किनारे किनारे व्यवस्थित हमको दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अलॉन्ग द बैंक द चिल्ड्रन प्ले। आप देखे हैं नदी के जो किनारे हैं बच्चे जो है वहाँ पे खेलते कूदते आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। स्प्लैश इच अदर डक एंड स्प्रे, स्प्लैश यानी कि छिड़कना, और वहाँ पे खेलते कूदते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी जो है अपन छिड़कते हैं, उसमें भी कितना मज़ा आता है, आनंद आता है। इच अदर एक दूसरे के ऊपर है। डक एंड स्प्रे, डक मतलब वो बतख होता है, यहाँ पे स्प्रे करना, उसमें भी फव्वारा मारना,
तो एक दूसरे के ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, फुहारा लगाते हैं, वहाँ पे बतख भी होता है। तो और सम टाइम हैविंग हैड देयर बाथ, और कई बार जो है हम वहाँ पे खेलते कूदते आनंद के साथ इंजॉय करते हुए नहा भी लेते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कैच स्मॉल फिश, छोटी छोटी मछलियाँ, उसको पकड़ने में भी मज़ा आता है, आनंद आता है। और किस में पकड़ते हैं, अपने जैसे कपड़ा पहने हैं उसी कपड़े में हम उसको, छोटी सी कपड़े में उसको पकड़ने लगते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, झोली बना के। उसको झोली बना के पकड़ना हमको बहुत आनंद आता है। आगे देखते हैं। और नदी के किनारे सिर्फ बच्चे दिखाई नहीं देते, बल्कि द विलेज वुमेन बाय दैट स्पॉट, वहाँ पर गांव की महिलाएं भी देखने को मिलते हैं उस जगह में। और क्या करती हैं महिलाएं, स्क्रब विथ सैंड देयर पैन एंड पॉट, और वो जो रेत है वहाँ पर वो स्क्रब, अपने बर्तन को स्क्रब करती है, यानी कि मांजती धोती है। स्क्रब मने रगड़ना होता है, पैन एंड पॉट्स, अपने जो बर्तन उसको धोती मांजती है। दे वॉश देयर क्लॉथेस एंड हैव देयर बाथ, और साथ ही साथ वो अपने कपड़ों को वहाँ पे धोती भी है और नहाती भी है। द बैक दे टेक द होमवर्ड पाथ, और नदी के किनारे से जो घर के लिए जो रास्ता होता है, होमवर्ड पाथ यानी कि घर का रास्ता, उसे फिर से वो वापस आ जाती है। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। एंड देन ऑन द रेस बिगेन, द रिवर फिल्स अप टू द ब्रिम, इट रशेस देन अपॉन इट कोर्स in muddy walls and deafening roars, on the banks among the woods, a calling shout in joyful mood, and all the village wakes again to mark the festival of the rain। इस तरीके से इसको रीड करना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं फटाफट। एंड देन, फिर, ऑफन अक्सर, द रेन्स बिगेन, फिर अक्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ होने के बाद गर्मी जैसे चली जाती है, फिर से वर्षा शुरुआत होता है। द रिवर फिल्स अप टू द ब्रीम, और जो नदी जो है फिर से वो लबालब हो जाता है, भर जाता है। इट रसेस देन अपॉन इट कोर्स, और उनके रास्ते पे जो कुछ भी आता है वो उस सभी को पुश करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसमें बहुत सारे, उसके रास्ते में बहुत सारे कचड़े भी आ जाते हैं शुरुआत में। इन मडी वॉल्स एंड डिफरिंग रोज, और नदी का जो बहाव है उसमें रोअर्स यानी कि अपनी गर्जना के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इन मडी वॉल्स एंड डिफरिंग रोअर्स, मडी यानी कि कीचड़, वॉल्स यानी कि घुमाव, और नदी में आप देखें जो घुमाव होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हाँ, भंवर। तो कीचड़ भरा जो भंवर है, एंड डिफनिंग रोअर्स, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या लिखा, डिफनिंग यानी कि गर्जना पूर्ण, रोअर्स यानी कि गर्जना। और उसके जो नदी के जो गर्जना है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसके गर्जना में हमको कुछ सुनाई नहीं देता है, बहरा पूर्ण गर्जना हमको सुनाई देता है। अपॉन द बैंक्स अमंग द वुड, और जो बैंक यानी कि नदी के जो किनारे हैं उनके ऊपर जो है, अमंग द वुड्स, उनके बीच में जो नदी के जो किनारे हैं, जो लकड़ियाँ हैं वो इकट्ठी हो जाती है। आप देखना पानी के बहाव के कारण से बहुत सारी जो लकड़ियाँ हैं वो बहकर किनारे पर आ जाती है। कॉलिंग आउट इन जॉयफुल मूड, और ये जो एक वर्षा जो है एक संदेश होता है, कॉल होता है, एक पुकार होता है, आनंदपूर्वक इंजॉय करने का, इंजॉयफुल मूड का एक पुकार होता है प्रकृति के द्वारा। एंड ऑल द विलेज वैक्स अगेन टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ द रेन, और फिर से सारे जो गांव वाले जो है, ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो फिर से जग जाते हैं दोबारा। किस लिए जग जाते हैं, मतलब जगना का मतलब सोए नहीं रहते हैं, सजग हो जाते हैं जैसी बारिश होता है। जगना, वैक्स का मतलब यहाँ पे सोकर जगने से नहीं है, सजग हो जाना। किस लिए, खेती किसानी का दिन जो है एक शुरुआत फिर से होने का ये एक संदेश होता है एक प्रकृति के द्वारा, और जिसको हमारे जो किसान हैं वो फेस्टिवल ऑफ द रेन यानी कि वर्षा को, वर्षा त्यौहार के रूप में वो फिर से उसको आनंदपूर्वक मनाना चालू कर देते हैं और अपने खेती किसानी में लग जाते हैं। तो एक छोटा सा भाव यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से, सुंदर सा नेचर का जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।